नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 मार्च को अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने एक न्यूज ब्रेक करी कि 2022 में जब रसिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन से हमला करने वाला था, तो हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरवीन करते हुए व्लादिमीर पुतिन से बात करी और यूक्रेन को एक बड़े न्यूक्लियर हमले से बचा लिया था। यानी भारत की पावर इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो किसी भी कंट्री पर न्यूक्लियर हमला तक रोक सकता है। दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद बहुत सारे लोग भारत का मजाक बना ही रहे थे कि एक हफ्ते पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे के अंदर ही यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करी और दोनों ही लीडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकसभा इलेक्शन के बाद अपनी अपनी कंट्रीज की विजिट के लिए इनवाइट भी किया था। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये फोन कॉल ऐसे समय पर किया गया था जब व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से इलेक्शन जीतकर रशियन प्रेसिडेंट बन चुके हैं और किसी भी हालात में कहीं से भी रसिया यूक्रेन पर मिलिट्री डी-एस्केलेशन करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद फिर से अपोजिशन के द्वारा मजाक बनाया गया कि जिस युद्ध को बड़ी बड़ी कंट्रीज रोक नहीं पा रही हैं, उसको फोन कॉल से हैंडल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये मजाक भी ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि होली के मौके पर यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कोलेव ने भारत और भारतीय लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो रिलीज करी, जिसमें वो भारतीय लोगों को होली की बधाई दे रहे थे और साथ ही साथ यूक्रेन के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस बताते हुए इंडिया के लिए अपनी फर्स्ट विजिट को भी अनाउंस कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत आज के समय में यूक्रेन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये वीडियो ऐसे समय पर आई है जब पीएम मोदी ने जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों से ही फोन कॉल पर बात करी थी और यूक्रेन स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट करवा रहा है जिससे रशियन इन्वेजन को रोका जा सके। रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद पिछले 7 सालों में यह पहली बार है जब कोई यूक्रेनियन विदेश मंत्री भारत आया हुआ है और दिमित्री कोलेव अपने 2 दिनों के दौरे पर भारत लैंड कर चुके हैं। यहाँ पर इनकी मीटिंग भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ भी हो चुकी है। बायलैटरल टॉक्स के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा, योर विजिट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन योर रीजन। आपकी यात्रा से हमें आपके रीजन की स्थिति को समझने का मौका मिला और हमारी टीम ने चर्चा के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये क्यों आए हैं और इनको क्या चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने भारत आने से पहले अपनी प्रेस ब्रीफ में भारत के लिए क्या कुछ बोला था। देखिए, भारत आने से पहले वार्सो में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने कहा था कि हम भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में देखते हैं। भारत एक बहुत बड़ा पावरफुल इंटरनेशनल फोर्स है जो कि रसिया यूक्रेन वार में एक बहुत बड़े पीस मेकर का काम कर सकता है। अब दोस्तों, हम चाहे जितना भी खुद का मजाक बना लें, लेकिन जिस युद्ध में यूएसए और नाटो सहित डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और रसिया का इन्वेजन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहां पर किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर और पावरफुल इंटरनेशनल फोर्स बताते हुए अगर भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है और 7 सालों में पहली बार अपनी फर्स्ट इंडियन विजिट कर रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के समय में हम भारतीयों को एहसास तक नहीं होता कि दुनिया में भारत की जियोपॉलिटिकल पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहां पर यूएसए, नाटो, सऊदी, इवन पूरा यूरोप इन्वॉल्व होने के बावजूद भी फेल कर रहा है, वहीं यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं और ये यहाँ पर बड़े बड़े इंडियन बिजनेसमैन से मिलने वाले हैं और इंडिया यूक्रेन की फार्मास्यूटिकल टाइज की बात करने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि जो भारतीय स्टूडेंट वहां पढ़ाई कर रहे थे, भारत उनको फिर से यूक्रेन आने को अलाउ कर दे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रसिया यूक्रेन वार पर भी भारत के पीस मेकर की भूमिका पर भी बातचीत करने वाले हैं, जिसके चलते अपने इंडियन काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग फिक्स हुई है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में इंडिया का स्टांस हमेशा से क्लियर रहा है। इंडिया ने रसिया यूक्रेन वार पर कभी भी रसिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है और यूनाइटेड नेशन में भी हमेशा मॉस्को के अगेंस्ट वोट करने से खुद को अब्सटेन किया है। यानी इस वार में इंडिया हमेशा से रसिया के साथ खड़ा रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत ने हमेशा बातचीत और डिप्लोमेसी के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की भी बात करी है। और ये बात यूक्रेन को अच्छे से पता है कि दुनिया में अगर कोई कंट्री यूक्रेन और रसिया को एक टेबल पर ला सकती है तो वो भारत ही है, क्योंकि भारत रसिया का एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड होने के साथ साथ डेमोक्रेटिक कंट्री है और साथ ही साथ एक शांतिप्रिय देश भी है। और इसी वजह से दिमित्री कोलेव भारत आए हुए हैं,
जिससे स्विट्जरलैंड में होने वाली पीस समिट में भारत को एज ए पार्टनर आने के लिए मनाया जा सके, क्योंकि इंडिया ने सैंक्शन के बावजूद 40% तक रशियन ऑयल परचेज किया और इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की एक मिसाल पेश करी थी। अब दोस्तों, अगर इस पीस समिट में नाटो या यूएसए आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो यूक्रेन की ही बात करेंगे, लेकिन इंडिया एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो बैलेंस अप्रोच के साथ साथ रशिया को भी मना सकता है। इसीलिए जैसे यूएसए इस समिट में एक पार्टनर बनकर आ रहा है, सेम यूक्रेन इंडिया को भी एक पार्टनर के रूप में लाना चाहता है। अब आप इससे भारत के जियोपॉलिटिकल कद को समझ सकते हैं कि किस प्रकार यूक्रेन भारत के पीछे पड़ा है इस पीस समिट में भारत को ऑनबोर्ड करने के लिए, क्योंकि इंडिया वेस्ट और रशिया के बीच एक ब्रिज के रूप में काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया को इस समिट में इनवाइट ही नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस समिट में क्या होता है और भारत इस समिट में पार्टिसिपेट करता भी है या नहीं। लेकिन अगर ये समिट सक्सेसफुल हो जाती है और रशिया यूक्रेन वार थम जाता है और उसमें इंडिया की भूमिका होती है, तो इंडिया डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर बनकर उभरेगा। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।